पानी दे, छाया दे, रामा मेघ दे। बीते ज़माने की फिल्म का ये मशहूर गाना सिर्फ गाना नहीं, किसानों की मुसीबतों का दस्तावेज भी है। लेकिन मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो इस गाने में मेघ और पानी के साथ साथ खाद भी जोड़ना होगा। राज्य में उपचुनाव के सीजन में सियासी उबाल आया हुआ है। बाजी बीजेपी के हाथ लगेगी, कांग्रेस के या किसी और के, ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन इस मुश्किल सवाल के बीच किसानों की मुश्किल कहीं गुम हो गई है। सीधी से लेकर कटनी और इंदौर से लेकर दमोह तक खाद के लिए किसानों की मशक्कत की तस्वीरें दिल दुखाती हैं। खाद के लिए ये मारामारी ऐतिहासिक है। बिजली, पानी और खाद ये किसानों की बुनियादी ज़रूरत है और जब इस बुनियादी ज़रूरत पर आफत है तो अन्नदाता आक्रोश में है। उनका ये आक्रोश चुनावी नतीजों को कितना प्रभावित करेगा, इसके लिए तो नतीजों का इंतज़ार करना होगा। तुर्रा ये है कि देश के तमाम प्रदेशों में सरकारें तमाम नीतियां किसानों को ख्याल में रखकर बनाने का दावा करती हैं, लेकिन ये नीति कागजी होती है या सिर्फ हाथी के दांत की तरह दिखाने की, ये तो पता नहीं। लेकिन हकीकत की ज़मीन पर ये नीतियां दम ज़रूर तोड़ देती हैं। अगर ऐसा नहीं है तो मध्य प्रदेश में किसान हताश होकर खाद के लिए दरबदर क्यों फिर रहा है? दिल्ली में महीनों से किसानों का आंदोलन क्यों चल रहा है? किसान हाशिए पर रहने के लिए क्यों अभिशप्त है? ये यक्ष प्रश्न बन गया है। बचपन में जीके की किताबों में पढ़ा है कि भारत की आत्मा गांव में बसती है और किसानों का बसेरा तो गांव में है। तो सवाल ये है कि इस आत्मा को ही खत्म कर दिया जाएगा तो देह में क्या बचेगा? देह तो नश्वर है। अब एमपी में ही देखिए, शिवराज सरकार ने 15,000 करोड़ की सब्सिडी किसानों के लिए मंजूर की ताकि उन्हें सस्ती बिजली मिले। लेकिन क्या बिजली का फायदा किसानों को मिल पाएगा जब उनके पास खाद ही नहीं होगी? भोपाल से लेकर इंदौर, मुरैना और भिंड में किसान रबी फसल की बुआई की तैयारियों में जुटे हैं। अक्टूबर चल रहा है और किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल रही। सरसों की बुआई का समय सर पर है। ऐसे में अच्छा होता कि अगर चुनाव प्रचार को थोड़ा परे रखकर राज्य के कृषि मंत्री किसानों का कष्ट दूर करने की सोचते। कांग्रेस ने ठीक यही बात कही है। ये राजनीति है तो विपक्ष तो आरोप लगाएगा ही, लेकिन हकीकत क्या है ये भी जनता के सामने है। बारिश पहले ही किसानों को नुकसान पहुंचा चुकी है। बिजली और खाद के संकट ने बाकी कसर पूरी कर दी। खाद माफिया किसानों के लिए काल बन गया है। मार्केट से खाद गायब है। जिन्हें मिल रहा है उन्हें प्रति एकड़ 2 बोरी दी जा रही है, जो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। और ये भी किस्मत वाले किसानों के नसीब में ही आ रहा है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये किसान दिल से बस यही दुआएं मांग रहे हैं कि अल्लाह मेघ दे, पानी दे, छाया दे और खाद भी दे। तो टाइम एट मध्य प्रदेश अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।